गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने पाइथन फंडामेंटल्स में बेसिक्स सारे सीख लिए पाइथन के बारे में कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, उनका डेटा टाइप क्या रहता है, कैसे उसमें वेरिएबल में वैल्यू असाइन करवानी है। तो जब ये बेसिक चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं तो अब आपको देखना है कि वैल्यू इनपुट कैसे ली जाती है प्रोग्राम में, कैसे उसको प्रोसेस कराएंगे और कैसे उसको आउटपुट में शो करना है यूज़र के सामने। क्योंकि जो भी प्रोग्राम आप बनाएंगे उसमें वैल्यू का इनपुट तो आपको यूज़र से ही लेना पड़ेगा और इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करना पड़ेगा एंड प्रिंट स्टेटमेंट या जो भी स्टेटमेंट आपको मिलेगा उसकी मदद से उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, यूज़र को आउटपुट शो करवाना पड़ेगा। तो इसी सीरीज में हम आगे देखते हैं। देखिए सिंपल इनपुट एंड आउटपुट मेथड्स, यहाँ पे अभी हम लोगों ने इनपुट मेथड को यूज़ करना सीख लिया, वैसे थोड़ा सा हम यूज़ कर चुके हैं पहले। इनपुट मेथड की हेल्प से आप यूज़र से वैल्यू गेट करवाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे इक्वल्स टू इनपुट और मैसेज जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिया नेम, नेम एक वेरिएबल का नाम लिया है मैंने। इनपुट ये है आपका मेथड, इसके आगे ब्रैकेट लगे हुए हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी मैसेज आप लिखेंगे वो मैसेज एज इट इज यूजर को शो होगा। फॉर एग्जांपल आपने लिखा नेम इक्वल्स टू इनपुट ब्रैकेट में व्हाट इज योर नेम, तो जो ये व्हाट इज योर नेम है ये एज इट इज यूजर को डिस्प्ले हो गया नेक्स्ट लाइन में। तो यूजर से वो इनपुट मांग रहा है, आपने टाइप किया ईश्वर, तो ये ईश्वर जो है इनपुट जो हमने दिया ईश्वर, ये किस में चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ इनपुट मेथड, ये चला गया नेम वेरिएबल के अंदर। मतलब नेम अब किसको रेफर कर रहा है, ईश्वर को। नेक्स्ट लाइन में एज नाम का एक वेरिएबल लिया इक्वल्स टू इनपुट व्हाट इज योर एज, यहाँ पे इसके सामने नेक्स्ट आपके सामने मैसेज आ गया व्हाट इज योर एज एंड मैंने एंटर कर दी एज 35। तो ये 35 जो वैल्यू है ये अब किसको असाइन हो गई, एज नाम के वेरिएबल को। अब नेक्स्ट लाइन में मैंने नेम को प्रिंट किया तो विल गेट ईश्वर, नेम की वैल्यू क्या थी ऊपर ईश्वर, तो वो प्रिंट हो गया और एज की वैल्यू क्या थी 35, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं 35 वैल्यू प्रिंट हो गई। बट अगर आप लिखते हैं एज प्लस वन, एज की वैल्यू क्या थी 35, बट अगर आप नोटिस करें तो एज प्लस वन वाली लाइन के ऊपर 35 जो लिखा हुआ सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये जो 35 है ये न्यूमेरिक नहीं है, ये सिंगल कोट्स में, दैट मीन्स इट इज स्ट्रिंग। और कल भी हमने बात की थी कि स्ट्रिंग के साथ अगर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाओगे तो इट विल शो एरर। तो एज प्लस वन क्या, एज की वैल्यू क्या है 35, जो किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में, और स्ट्रिंग पे जब हमने प्लस वन किया तो इसने क्या दे दिया आपको, एरर। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको जो भी वैल्यू स्ट्रिंग की है उसको अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो स्ट्रिंग वैल्यू को आपको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो मेथड्स आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज इंट, सेकंड वन इज फ्लोट। इंट वो जो डेसिमल पॉइंट के बिना उसको कन्वर्ट करेगा, और फ्लोट जो डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करवाना चाहता है। अगर आपको कोई परसेंटेज लेना है या कोई प्राइस या कोई इंटरेस्ट रेट लेनी है तो आप उसको फ्लोट में कन्वर्ट करवा सकते हो। जब एज टाइप कुछ ऐसा लेना है जिसमें पॉइंट्स की वैल्यू नहीं है, देन यू कैन यूज इंट। तो नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एज इक्वल्स टू इंट, ब्रैकेट में इनपुट और ब्रैकेट में व्हाट इज योर एज, और लास्ट में एक और ब्रैकेट क्लोज होगा, यहाँ एक ही ब्रैकेट क्लोज होगा, दो ब्रैकेट क्लोज होंगे एंड में। तो व्हाट इज योर एज आपके सामने प्रिंट हुआ, आपने 35 डाला। अब ये 35 इनपुट मेथड ने उसको गेट किया और बाद में जो ये 35 स्ट्रिंग फॉर्म में था उसको इंट ने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, इस एज में। नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं एज में जो प्रिंट हो रहा है वो कितना हो रहा है 35, और जब आपने एज प्लस वन किया तो इसने क्या प्रिंट कर दिया आपके सामने 36। अब आप यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए कि इनपुट मेथड यूजर से जो भी वैल्यू लेता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है। आप तो अपने कीबोर्ड से नंबर प्रेस करें 3 और 5 और आपके दिमाग में चल रहा है कि मैंने तो न्यूमेरिक वैल्यू डाली है, बट वो न्यूमेरिक एक्सपेक्ट नहीं करता। इनपुट मेथड जो भी वैल्यू यूजर से लेगा उससे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा वो किसमें, स्ट्रिंग में। दैट मीन्स हम यहाँ यही बोलेंगे कि इनपुट मेथड ऑलवेज स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, ना कि न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक के लिए आपको उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कराना पड़ेगा बाय यूजिंग इंट और फ्लोट मेथड, जो हम नेक्स्ट में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे नंबर्स को रीड करने का तरीका बताया, जो अभी हमने किया उसी चीज़ को यहाँ वापस डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर जो आप इनपुट कराएंगे बाय डिफॉल्ट हर वैल्यू यहाँ पे इनपुट से ही गेट करवाई जाएगी, बट बाय डिफॉल्ट इनपुट से जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज स्ट्रिंग फॉर्म में होगी। तो स्ट्रिंग वैल्यू को आपको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग इंट और फ्लोट। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, हमने लिखा इनपुट एंटर एज और वो एज में वैल्यू आ गई, तो हमने डाला 16, तो 16 में आपके पास एज में वैल्यू आ गई। अब एज में आपके पास वैल्यू आ चुकी है 16, पर ये 16 जो है ये किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं मैंने लिखा इंट एज, मतलब एज जो वैल्यू होल्ड करके रख रखा है वो स्ट्रिंग टाइप की 16 को होल्ड करके रखा हुआ है। इंट में कन्वर्ट हुआ तो स्ट्रिंग किसमें बन गया, इंटीजर में। तो अब एज में क्या वैल्यू आ गई 16 इन न्यूमेरिक फॉर्मेट, इंटीजर फॉर्मेट। और 16 प्लस 1 किया तो विल गेट 17। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे देखिए यहाँ लिखा है पी आर, पी आर मैंने परसेंटेज के लिए लिया है, पी आर इक्वल्स टू इनपुट एंटर परसेंटेज। तो एंटर परसेंटेज यूजर को कहा तो यूजर ने डाला 73.5। 73.5 जो था, अब मैं अगर उसे इंटीजर में करता तो ये एरर देता, ये अपने आप राउंड ऑफ नहीं करता इसको। तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया, फ्लोट में। तो पी आर
जो मेरी वैल्यू है PER, उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, फ्लोट में, और ये PER में वो 73.5 फ्लोट में हो गया। पहले वो स्ट्रिंग में था, जो अब किस में हो चुका है, फ्लोट में। और फ्लोट में जब वो 73.5 को मैंने +1 किया तो वी विल गेट 74.5। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, जब यूज़र से वैल्यू हम इनपुट करवाते हैं तो क्या क्या एरर आने के चांसेस रहते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे जो प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया वही आ रहा है कि एंटर मार्क्स फ्लोट लिखा तो 73.5 आ गया, एंटर एज इनपुट करके हमने उसे इंटीजर में कन्वर्ट कराया तो वो 16 है। अब यहाँ पे देखिए हमने टाइप मार्क्स किया तो मार्क्स की वैल्यू 73.5 थी, तो किस टाइप का होगा, फ्लोट। तो आप रेड में देख सकते हैं नीचे फ्लोट लिखा हुआ है। और जब मैंने टाइप एज किया, टाइप क्या करता है, डेटा टाइप बताता है आप क्या जो भी वेरिएबल उसका एज में किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की, तो टाइप एज ने आपको क्या बता दिया, इंटीजर। और अब जब वैल्यू इनपुट की जाती है तो इसमें चांसेस होते हैं एरर आने के। आपके जब यूज़र वैल्यू इनपुट करता है या आप वैल्यू एंटर करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो गलत तरीके से अगर एंटर कर देंगे तो इट विल शो एरर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पूछा गया एज इंट इनपुट एंटर एज, तो यूजर ने डाल दिया 17.5, तो ये एरर है, 17.5 ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये इंटीजर लिया हुआ है। इसी तरीके से अगर यूजर ने 17 को इंग्लिश में लिख दिया 17, तो भी एरर देगा आपको। एंटर परसेंटेज आपको बोला गया जिसको किस में कन्वर्ट किया गया, फ्लोट में, और यूजर ने डाल दिया मान लीजिए 75.0.2, जो कि गलत तरीका है, तो वो एरर दे देगा। इसी तरीके से अगर 70 इंग्लिश में डाल दिया तो भी गलत है। अब देखिए जो भी आपने प्रोग्राम के थ्रू कैलकुलेशन कराई, जो वैल्यू जनरेट हुई है उसको प्रिंट तो करवाना पड़ेगा, आउटपुट तो शो करना पड़ेगा। तो आउटपुट शो करने के लिए यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट काम में आता है। जैसे प्रिंट हेलो लिखा तो हेलो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट 17.5 लिखा तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट 3.14 इंटू जो भी फॉर्मूला है उसकी कैलकुलेशन के बाद वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से प्रिंट, और ये कल हमने बात की थी एस्केप सीक्वेंस की, तो यहाँ पे प्रिंट आई बैकस्लैश सिंगल कोट एम है, तो ये आई सिंगल कोट एम, आई एम 12+5। देखिए अब 12+5 के ऊपर सिंगल कोट्स नहीं लगे हैं, अगर 12+5 के ऊपर भी सिंगल कोट्स लग जाते तो ये एज इट इज 12+5 प्रिंट कर देता। बट हम यहाँ क्या चाहते हैं, 12+5 ना आके क्या आ जाए 17, तो ये आ जाएगा आई एम 17 ईयर्स ओल्ड डबल कोट्स के अंदर वापस, तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब प्रिंट पाइथन इज वंडरफुल लिखा तो ये एज इट इज प्रिंट हो रहा है। सम ऑफ 2 एंड 3 इज, अब देखिए इस चीज को देखिए, सम ऑफ 2 एंड 3 इज, ये डबल कोट्स के अंदर है तो ये एज इट इज आ जाएगा। और 2+3 लिखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है 5, दैट मीन सम ऑफ 2 एंड 3 इज 2+3 का क्या आंसर आ जाएगा 5, तो सम ऑफ 2 एंड 3 इज 5 आ गया। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है a इक्वल्स टू 25, प्रिंट किया, प्रिंट का p स्मॉल आएगा, या कैपिटल आ गया गलती से, प्रिंट का p स्मॉल आएगा, तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, डबल ऑफ ए। अब ये जो ए है ये डबल कोट्स से सिंगल कोट्स के अंदर नहीं है, तो ये ए वेरिएबल है तो यहाँ आ जाएगा 25, इस डबल कोट्स के अंदर तो इज एज इट इज आ जाएगा। ए इंटू टू, ए में 25, 25 इंटू टू 50 हो जाएगा, तो आंसर में आप देख सकते हैं डबल ऑफ 25 इज 50, 25 ए की जगह आ गया जो सिंगल कोट से डबल कोट्स में नहीं था, और 50 आ गया ए मल्टीप्लाइड बाय 2 की जगह, वो भी सिंगल कोट या डबल कोट में नहीं था। नेक्स्ट देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फीचर ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। देखिए प्रिंट स्टेटमेंट, अगर आपने एक से ज़्यादा प्रिंट स्टेटमेंट प्रोग्राम में लगाए हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आउटपुट नेक्स्ट लाइन में देता है, कभी भी सेम लाइन में आउटपुट नहीं देता है। उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं सॉल्यूशन जिससे वो सेम लाइन में देगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहीं पे। देखिए प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, वो तो स्ट्रिंग में ही प्रिंट करेगा, ठीक है ना। अब अगर आपने लिखा माई नेम इज अमित, जैसे ये स्ट्रिंग दिया आपको और एग्जांपल में दिख रहा है, डबल कोट्स में माई, फिर कॉमा, डबल कोट्स में नेम, फिर कॉमा, डबल कोट्स में इज, फिर कॉमा, डबल कोट्स में अमित, माई नेम इज अमित विदाउट स्पेस है। बट यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ का जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये ऑटोमेटिकली इन स्ट्रिंग्स के बीच में स्पेस दे देगा। यहाँ पे एक सेपरेटर आर्ग्यूमेंट होता है, SEP आर्ग्यूमेंट होता है, उसकी बाई डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस होती है। अगर आप नहीं भी देते तो एक सेपरेटर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, और आप देख सकते हैं माई नेम इज अमित के अंदर स्पेसिस अपने आप आए हैं, ऑटोमेटिकली आ गए हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको शुरू में भी कह दिया कि प्रिंट स्टेटमेंट अगर एक से ज़्यादा आप प्रोग्राम के अंदर यूज़ ले रहे हैं तो यहाँ का प्रिंट स्टेटमेंट ऑलवेज आपको नेक्स्ट लाइन में आउटपुट देगा। अब जैसे यहाँ लिखा है, एक एग्जांपल मैंने दिया सेपरेटर की, जब बात कर रहा था SCP की मैंने बात की थी पीछे, उसी चीज़ को यहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं। देखिए प्रिंट, अगर पिछले वाले में मैंने सेपरेटर यूज़ नहीं किया था तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे स्पेसिस आ रहे थे, बट अगर आप चाहते हैं कि उसकी जगह कोई सिम्बल्स आए, जैसे मैंने यहाँ सेपरेटर की वैल्यू 4 डॉट्स दी है, अगर आप प्रिंट में देखें तो प्रिंट माई कॉमा, डबल कोट्स में नेम, कॉमा इज, डबल कोट्स में अमित, माई नेम इज अमित मैंने दिया है, और कॉमा लगा के मैंने STP आर्ग्यूमेंट को क्या बोला, इक्वल्स टू 4 डॉट्स, इसलिए आप कोई भी सिंबल दे सकते हैं 4 डॉट्स की जगह। तो अब
अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया होता तो बाय डिफॉल्ट माय नेम इज अमित के इन बिटवीन स्पेसेस आ जाते हैं, बट यहाँ पे अब मैंने सेपरेटर डिफाइन कर दिया है 4 डॉट्स को। तो माई के बाद 4 डॉट्स आए, नेम के बाद 4 डॉट्स आए, इसके बाद 4 डॉट्स आए और अमित के बाद 4 डॉट आए। अब देखिए होता क्या है कि एंड ऑफ लाइन यहाँ पे जो होता है प्रिंट स्टेटमेंट का, मैंने आपको कहा कि मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट अगर आपने दिए तो ये हमेशा नेक्स्ट लाइन में आउटपुट देगा। उसका रीज़न ये है कि प्रिंट स्टेटमेंट का जब एंड होता है तो वो ऑटोमेटिकली एंड को बैकस्लैश एन समझता है। जैसे मैंने लिखा माई नेम इज अमित, तो अमित के बाद वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट करेगा बैकस्लैश एन, और हम जानते हैं बैकस्लैश एन किस काम आता है, न्यू लाइन पे जाने के लिए। तो मैंने लिखा प्रिंट माई नेम इज अमित, प्रिंट आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। तो अब जब ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट चलेंगे तो माय नेम इज अमित पहली लाइन में आएगा, दूसरी लाइन में आई एम 16 ईयर ओल्ड आएगा। मैंने पहले ही कहा कि प्रिंट स्टेटमेंट जो होता है वो अपने स्ट्रिंग के एंड में ऑटोमेटिकली बैकस्लैश एन को एक्सपेक्ट करता है। ईएनडी आर्ग्यूमेंट जो होता है, एंड आर्ग्यूमेंट जो होता है, उसमें वो बैकस्लैश एन एक्सपेक्ट करता है, और सेपरेटर में वो स्पेस एक्सपेक्ट करता है। आप नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में मूव करवा देगा। आप चाहते हैं उसको एक ही लाइन में करवाने के लिए, तो उसके लिए हम अभी कुछ सॉल्यूशन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पे हम करेंगे एक ही लाइन में आउटपुट कैसे प्रिंट कराया जा सकता है उसको देखते हैं। देखिए माय नेम इज अमित, अब एंड हमने पिछले स्लाइड में नहीं लिया था, बट यहाँ पे मैं एंड को स्पेसिफाई करवा रहा हूँ एक डॉलर साइन से। तो अब देखिए माय नेम इज अमित कॉमा एंड इक्वल्स टू डॉलर का साइन आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। तो अब आप नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं एंड जब मैंने स्पेसिफाई कर दिया, अगर आप नहीं करेंगे तो बैकस्लैश एन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, बट अब मैंने एंड को स्पेसिफाई कर दिया डॉलर के साथ। तो अब देखिए क्या लिखा हो रहा है, माय नेम इज अमित देन डॉलर का साइन आई एम 16 ईयर ओल्ड। मतलब दोनों लाइंस आपस में मर्ज हो गई, बट मर्ज के साथ सिंबल कौन सा आ गया, जो एंड के आगे मैंने स्पेसिफाई किया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो कंटिन्यू चाहता हूँ बट कोई सिंबल नहीं चाहता, तो बेटर है एंड के साथ आप स्पेस दे दीजिए, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा है ए कॉमा बी इक्वल्स टू 20, 30। मतलब ए की वैल्यू हो गई 20 और बी की वैल्यू हो गई 30। अब मैंने प्रिंट किया प्रिंट ए इक्वल्स टू ए, तो ये डबल कोट्स वाला ए एज इट इज ए को प्रिंट करेगा, ये बाद वाला ए की वैल्यू दैट इज 20 को प्रिंट करेगा। फिर मैंने लिखा एंड इक्वल्स टू स्पेस, मतलब अब जो नेक्स्ट वाला प्रिंट स्टेटमेंट है वो अपनी बी की वैल्यू को इसी ए की वैल्यू के साथ शो करेगा, बट बीच में एक स्पेस दे देगा। आप देख सकते हैं एग्जांपल के अंदर ए इक्वल्स टू 20 और बी इक्वल्स टू 30 आंसर आ चुका है। ध्यान से देखिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आप लोग क्लास में डिस्कस कीजिए, पूछिए मुझसे, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं प्रॉब्लम्स। चलिए थैंक यू।